होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीपल करते हैं तो नंबर या फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर है तो मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई एक, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये लेंथ और ये ब्रेथ। जब इस तरह से लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ बताया है, यानी कि लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 4 जा क्या हो गया, यानी कि लेंथ की जगह पे हम 6 लिख दिए और ब्रेथ की जगह 4 लिख दिए। 6 मल्टीप्लाई 4 और दोनों 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर लिख दिए, है ना। अब ये देखो सेंटीमीटर में है, यानी कि ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा 4 और 6, क्या बचा 4 और 6 बचा, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा क्या होता है 24, तो 4 6 जा 24, यानी कि यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देना अति आवश्यक है, बिल्कुल भूलना मत, या फिर ये या फिर इसके जगह पे स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ये या ये, ठीक है ना, दोनों सही रहे होगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना इजी है ना? यस सर। अब मान लो यहाँ पे एरिया दिया हुआ, क्या दिया हो, एरिया दिया हो, या लेंथ निकालना हो या ब्रेथ निकालना हो, फाइंड द लेंथ या फाइंड द ब्रेथ। अभी तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीखे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको एरिया दिया हो और ब्रेथ निकालना हो, है ना, क्या निकालना है, फाइंड द ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ। अब कह रहे हैं यहाँ पे ब्रेथ निकालिए, क्या निकालिए, ब्रेथ। तो बाबू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इसको क्या कर दो, अब जो निकालना है उसको इधर ही रहने दो, और ये देखो जैसे कि ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ इधर ही रह जाएगा, लेंथ इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इधर ये मल्टीप्लाई में रहता है ना, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है इक्वल टू के बाद, तो वो इक्वल टू के अपने लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जाएगा, तो वो क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में रहने के बाद। तो यहाँ पे ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू आपका लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में, यानी कि लेंथ बटे लेंथ हो जाएगा, समझे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, यानी कि आपको लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ निकालना है। तो लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ लिख दीजिए, और ब्रेथ एरिया दिया हुआ है एरिया लिख दीजिए, और फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका ब्रेथ आ जाएगा। जैसे कि मान लो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ब्रेथ निकालनी है, ठीक है ना। तो एरिया, ये फॉर्मूला हो गया, ये जो होता है ना इसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
बटे लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, या फिर ब्रेथ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जगह नहीं है तो REC रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे लेंथ, ठीक है ना। ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे लेंथ कर देना। अब यहाँ पर देखिए ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ इज इक्वल टू पता नहीं है, ब्रेथ ही निकालना है तो एरिया दिया हुआ है, एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद बटे लेंथ से डिवाइड कर दो इसको, तो 60 कितने में डिवाइड होगा, 6 टाइम में, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो था, ये सेंटीमीटर यहाँ से सेंटीमीटर एक कटा तो ये स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर जो था, ये सेंटीमीटर को स्क्वायर को काट दिया, अब बचा सिर्फ सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड किए तो 10 6 60, यानी कि क्या बचा 6 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर खत्म। अब बात समझ में बन जाएगा। अगर लेंथ निकालना रहेगा तो उसी तरह से कर देंगे, सिर्फ बदल देंगे इसको जगह को, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे ब्रेथ, यानी कि अगर ब्रेथ दिया हुआ रहे और एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का तो इस तरह से आपका लेंथ निकल जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, इस तरह से अगर दिया हुआ हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे ब्रेथ कर देना है, तो इस तरह से आपका लेंथ भी निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वर्ग का। तो आप लोग वर्ग जानते हैं, स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है बाबू, क्या होता है स्क्वायर, क्या इक्वल होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, चारों साइड्स जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो यानी कि चारों साइड इक्वल, यानी कि अगर एक साइड दिया हो तो क्या इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि चारों साइड तो बराबर ही होता है ना। जैसे कि ये मान लीजिए ये है 2 मीटर, क्या है 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड इनटू, उसी को करते हैं मल्टीप्लाई, साइड मल्टीप्लाई साइड यूनिट स्क्वायर, क्या होता है यूनिट स्क्वायर, यूनिट यानी कि मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर। तो यूनिट में आपका मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर कुछ भी आ सकता है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मीटर में दिया हुआ है, तो इसी को हम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये भी कर सकते हैं, साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला आपका ये है जो कि आपको बेटर भी है और इजी भी है, साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड मल्टीप्लाई साइड करिएगा। और ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेकिन आप जब पढ़िएगा ना तो आपको ये फिर इजी लगने लगेगा, बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो दोनों है ठीक ठाक, ठीक है ना, दोनों आपके लिए ठीक है, बस पढ़ने पर डिपेंड है। अगर बढ़िया से पढ़े तो दोनों ठीक लगेगा, लेकिन अगर इस हिसाब से भी बनाइएगा तो आपका सही रहेगा। इस हिसाब से भी दोनों प्रोसेस से आपका बनेगा ही बनेगा, यानी कि दोनों प्रोसेस से आपका एरिया ऑफ स्क्वायर ही निकलेगा, ठीक है ना। क्या निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड का है तो 2, एक साइड दिया हुआ है 2 मीटर, तो यानी कि 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड यूनिट स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड है 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, तो 2 ही साइड को गुना करने के लिए कह रहा है ना, एक साइड 2 साइड, तो 2 मल्टीप्लाई 2, और ये यूनिट है 3, ये मीटर में, तो यूनिट के जगह पे यहाँ पे मीटर लिख देंगे और फिर स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 4 होता है, तो 4, और ये क्या है? मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है।